Hello bachcho, let's read this question. The question says the volume of 0.1 molar KMnO4 is needed to oxidize 100 milligram of FeC2O4 in acidic solution. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार KMnO4 का नीडेड होगा to oxidize the 100 milligram of FeC2O4 in acidic solution में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here the key concept of this question is volume of 0.1 molar KMnO4. Here volume of 0.1 molar KMnO4. ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा KMnO4 है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं KMnO4 का जब ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 का, तो वो क्या बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो MnO4 ऑक्सीडाइज होके Mn2 प्लस आयन का फॉर्मेशन करेगा, Mn2 प्लस आयन का. ठीक है, तो MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और जब Mn2 प्लस आयन फॉर्म हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 हो गई. दैट मीन्स यहाँ पे जो वैलेंस फैक्टर था, वैलेंस फैक्टर NF इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5. देन अब हम फेरस आयन की देखें, Fe2 प्लस आयन. ठीक, Fe2 प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 प्लस आयन में. Fe3 प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड C2O4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 का क्या हुआ, दिस इज इन एसिडिक सॉल्यूशन, in acidic solution 1 mole of KMnO4 involve mole of electron. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो KMnO4 था एसिडिक सॉल्यूशन में, उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन इज 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो 3 moles of KMnO4 will oxidize 5 moles of ferrous oxalate. यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 moles of KMnO4 will oxidize 5 moles of ferrous oxalate. ठीक, तो 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट्स करस्पॉन्ड टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट, 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट correspond to 100 upon 1000 into 143.91. ठीक है, तो ये 143.91 क्या है हमारा, फेरस ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर वेट. ठीक, तो 100 मिलीग्राम फेरस ऑक्सलेट किसके करस्पॉन्ड हो गया हमारा, 100 अपॉन 1000 इंटू 143.91,
जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6.95 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, so they will require they will require 6.95 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3/5। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि 3/5 कैसे आया। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर था क्या आया, 5 आया। अब यहाँ पे Fe2+ आयन जब Fe3+ आयन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बैलेंस फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और C2O4 2- जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स इसका पूरे का अगर हम टोटल निकालें तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर इसका होगा हमारा 3। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने इसका बैलेंस फैक्टर KMnO4 का और फेरस ऑक्सीलेट का 3/5 आ गया। ठीक, उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम रेज कर देते हैं, ये क्या है 6.95, दिस इज 6.95। ठीक है, तो 3/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ KMnO4, मोल ऑफ KMnO4। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार KMnO4 required will be 4.1 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो 0.1 मोलार के MnO4 के लिए कितना रिक्वायर होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.1 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1। तो जिसको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4.1 इंटू 10⁻⁻3 लीटर। ठीक है, तो लीटर से अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.1 मिलीलीटर। ठीक है, बिकॉज 1 ml इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, इसीलिए ये हमारा लीटर से जब हमने ml में कन्वर्ट किया तो ये हो गया हमारा 4.1 मिलीलीटर। सो दिस इज द आंसर, 4.1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ KMnO4। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार KMnO4 is needed to oxidize 100 milligram of FeC2O4 in acidic solution। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया 4.1। आंसर ऑप्शन नंबर A is correct, so here write the answer option number A, 4.1 milliliter is needed. So hope you understood it well. Best of luck.